हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और मेथड जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेन मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट में बता देता हूं कि ये वीडियो होने वाला है जस्ट बेसिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि अगर कोई हमारे पास सवाल आ जाए तो उसमें सब्स्टिट्यूशन किस तरह अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल टॉपिक होगा। उसके हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हिसाब से डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, जबकि बेसिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह होती है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर देखा जाए कि हमारा जो सेकंड वीडियो था इंटीग्रेशन बाय फार्मूला, वो कंप्लीट फार्मूला मेथड नहीं था, वो जस्ट 2 फार्मूलाज को हमने यूज़ किया था। उस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आता है। अगर वो आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है तो उन सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटीग्रल है जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, साथ ही साथ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह की कोई कंडीशन है। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने वीडियो डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, ठीक है, पावर चाहे वो कुछ भी हो n, ये हमने फॉर्मूला कल डिस्कस किया था। उस फॉर्मूले का ये कंडीशन क्या बन रही थी, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल आ रहा था कि एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 अपॉन n+1+c, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। पर इस फॉर्मूले को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। अगर ये फॉर्मूला भी याद नहीं है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट मींस हमें लेट सपोज ये नेक्स्ट पार्ट पता नहीं क्या होगा। ठीक, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम एग्जांपल भी उठाएंगे इसके। ठीक, तो देखा जाए कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होल पावर n है और एफ डैश ऑफ एक्स भी मौजूद है। तो इस तरह के केसेस में आपने क्या करना होगा कि आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है आपने उसको सपोज कर लेना है t के बराबर या u के बराबर। हम u कर लेते हैं, लेट सपोज u इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक, तो u क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। जब u f ऑफ x हो जाएगा तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो du ओवर dx हो जाएगा f डैश ऑफ x। सिमिलरली du क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x dx। ठीक, यहां तक हमारी बात क्लियर हुई कि हमारे पास ये कंडीशंस बन चुकी हैं। अब हमने f ऑफ x को माना u और उसको डेरिवेट किया तो आया du बराबर f डैश x dx सॉरी। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम इस इंटीग्रल जो हमें मिला है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किस तरह बन जाएगा ये कि हमारा इंटीग्रल f ऑफ x क्या था, हमने u माना हुआ था। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, f ऑफ x होल पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू, तो ये इंटीग्रल क्या बन गया, f ऑफ x को हमने माना हुआ था u और उस पर पावर आ गया n। ठीक है, और f डैश ऑफ x dx, f डैश ऑफ x dx किसके बराबर है, du के बराबर है। तो इट मींस ये पूरा फैक्टर du की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया और f ऑफ x u की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये u और n du, ये कंडीशन बन गई। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो पावर रूल लगेगा इसका, सिंपल u पावर n+1 अपॉन n+1+c, और u का फॉर्मूला वैल्यू आपको पता ही है, u की वैल्यू क्या है, f ऑफ x है। तो इट मींस f ऑफ x होल पावर n+1 अपॉन n+1+c। सेम फॉर्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पे वो आपको इस मेथड से जनरेट हो चुका है। इस तरह की कंडीशन होगी तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा। सिमिलरली हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था जो कि मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या था, कि ये जो फॉर्मूला था सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पे एप्लीकेबल नहीं है। वो क्या था, n इज इक्वल्स टू -1, n इज इक्वल्स टू -1 में एप्लीकेबल नहीं था। n इज इक्वल्स टू -1 होगा तो एक और सिचुएशन बनती है जिसको हम लिखते हैं और f ऑफ x होल पावर -1 f डैश ऑफ x dx। इसी सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल पावर -1 है तो ये आ जाएगा अपॉन में, पॉजिटिव आ गया, और f डैश ऑफ x dx ऐसे भी लिखा जाता है। ये हमने लास्ट पूरा सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। अगर इस तरह की कंडीशन है, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला सीधा सीधा बताता है कि इसका सोल्यूशन आ जाना है log ऑफ f ऑफ x प्लस c। ठीक है, log ऑफ f ऑफ x प्लस c इसका सोल्यूशन आना है। बट ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह होगा इसको हम ये समझेंगे अभी। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपने सपोज क्या कर देना है, ये f ऑफ x को u मान लेना है। सो u हो जाएगा आपका सिंपल f ऑफ x
तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी टी, सॉरी डी एक्स। देखिए सेम चीज़ हमने यहाँ पे की थी, डिफरेंशिएट किया था, डी यू बराबर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अब ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, चाहे इसमें करें या चाहे इसमें करें, हम इसी में करके देख लेते हैं। तो ये कंडीशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स होल पावर -1 एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स होल पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये पूरा सब्सटीट्यूट होके क्या बन जाएगा, ये सब्सटीट्यूट होके बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है u, और एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी यू। एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी यू, हमने यहाँ से निकाली हुई है। तो ये बन जाएगा डी यू ओवर यू, जो कि हमें पता है 1/u का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ln ऑफ u प्लस सी, और u की वैल्यू हमें पता ही है वो क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सेम चीज़ बन गई ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमने थोड़ा बहुत इसके फॉर्मूलाज को प्रूव किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी मेथड है और काफ़ी बेसिक मेथड और काफ़ी यूजफुल मेथड है। आपको इसको ध्यान देना होगा ताकि आपको इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाए। आप समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी करें तो आपके दिमाग में आपका सिक्स सेंस आपको क्या बताना चाहिए, बताए कि अगर आप कोई भी इंटीग्रल देख रहे हैं तो फौरन फंक्शन उसका डेरिवेटिव ढूंढे, फंक्शन ढूंढे उसका डेरिवेटिव ढूंढे, आपका सवाल आधा हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। सो एग्जांपल हम ले लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि इंटीग्रेट करें ए डी टी अपॉन 2at प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, दरअसल आप अगर ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा और कल के वीडियो में हमने 2 डिफरेंट फार्मूला सीखे थे, अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं जिनके अंदर वो फार्मूला नहीं लगते पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाता है, तो इट मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे काम का है। अब ऐसे 1-2 सवाल आएंगे जिसमें वो फार्मूला की ये 2 कंडीशंस जो बनाई वो नहीं बनेंगी, बट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। ऐसे सवाल भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व किस तरह करें। तो सोचें आपके पास एक ऐसी कंडीशन सोचें कि कहीं फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव मिल जाए आपको। लेट सपोज ऊपर ए डी टी है और यहाँ पे ए टी प्लस बी है। अच्छा, यहाँ पे डी एक्स तो नहीं होगा, डी टी तो साथ में लिखा हुआ है, टी के हिसाब से करना है। अच्छा, ए टी प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए टी प्लस टी का डेरिवेटिव क्या होगा ए, क्योंकि ए टी, तो हम ए टी का ए टी प्लस बी को यू मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, हम क्या कहेंगे, लेट यू इक्वल्स टू ए टी प्लस बी। काफ़ी बुक्स और काफ़ी मेथड्स के अंदर देखा जाता है इसको टी माना जाता है। अब यहाँ पे टी वैसे भी नहीं मान सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो वेरिएबल है वो टी में है, हम इसको कुछ और ही मानेंगे। और मेथड का कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डी टी बाई डी एक्स करें या डी यू बाई डी एक्स करें तो मेथड तो सेम होगा, इस टी की जगह पे यू आना है। ठीक है, तो u बन गया ए टी प्लस बी। जब u ए टी प्लस बी बना तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें हम विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा, हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी टी इक्वल्स टू ए टी का डिफरेंशिएशन होगा a प्लस b का डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि b कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा डी यू का सवाल का जवाब आया वो क्या आया, ए डी टी। डी यू क्या है, ए डी टी के बराबर है। तो हमारी 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक u की सब्स्टिट्यूशन और एक डी यू की सब्स्टिट्यूशन। तो u कहाँ है, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सवाल हमारा जो था वो ये बन जाएगा कि इम्प्लाइज दैट कि a डी टी अपॉन 2 रेडिकल ए टी प्लस बी, ठीक है, ए टी प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा, देखें a प्लस ए इंटू डी टी बराबर है डी यू के, तो ऊपर तो डी यू आ गया, 2 सेम। अच्छा, ए टी प्लस बी की जगह पे क्या आ गया, u आ गया, क्योंकि ए टी प्लस बी हमारा क्या है, वो u है, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें आप। अब इसके इंटीग्रेशन बहुत ही पॉसिबल है, बहुत ईजी है कि अगर लेट सपोज ये है उसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 बाहर निकल आया तो ये आया डी यू, मैं इसको आसान कर डायरेक्ट कर देता हूँ कि u पावर -1/2
डी यू। देखो रेडिकल का पावर होता है 1/2 नीचे है पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर रूल तो ये बन जाएगा 1/u माइनस 1/u प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अगर इसको अगर सॉल्यूशन लिखें इसका तो क्या बन जाएगा 1/2 u 1 माइनस हाफ तो प्लस का हाफ, क्लियर है, अपॉन में 1 माइनस हाफ तो बन गया प्लस का हाफ, हाँ ये 2 से कैंसिल तो बन गया u होल पावर 1/2 जो कि हो गया रेडिकल। u क्या बन गया रेडिकल बन गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि u की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। हम कहेंगे रिप्लेस u इक्वल्स टू at प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा रेडिकल at प्लस बी प्लस सी, ठीक है। प्लस सी तो साथ में लिखना है, आप चाहे तो सबसे लास्ट में भी लिख लें, यहाँ लिखते हैं तो आपकी मर्जी होगी। ये रिप्लेस करना सपोजिशन को बहुत ही लाजमी है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो टी के वर्ल्ड में था, टी की दुनिया का वर्ड सवाल था, जबकि हमने इसका सोल्यूशन यू की दुनिया में दिया था जो कि गलत हो जाता। अब हमें इसको रिप्लेस भी करना होता है आखिर में सपोजिशन को, तो ये हमारा ए टी प्लस बी प्लस सी बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ x रेडिकल 4 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। दोबारा से सेम तरीका आपने देखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है। देखें फंक्शन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मान लें, देखिए एक पावर ज़्यादा होगा तो उसका डेरिवेटिव एक पावर कम होता है, ये तो हमें पता है, ये पावर रूल के अकॉर्डिंग। इसका पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो सीधी सी बात है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, जस्ट एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं लोग कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 4 का 0 2x, 2 है नहीं तो लोग 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये भी कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। हम कहेंगे कि लेट u इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने 4 प्लस एक्स स्क्वायर u मान लिया। अगर इसको भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा du बराबर 4 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव dx, तो ये बन गया dx, du ओवर dx क्या बन गया 2x और du बराबर हो गया dx के, तो du की वैल्यू हो गई 2x। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान बन जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है। अब क्या है हमारे पास तो सवाल में है वो x dx है, 2x dx नहीं है, चाहे तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप वो कंडीशन बना लें, या फिर अब आप x dx की वैल्यू चाहिए आपको, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो du/2 बन जाएगा x dx, ठीक है। तो x dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो क्या है du/2 है। अब इंटीग्रल को सब वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, x/4 प्लस एक्स स्क्वायर रेडिकल एंड dx इक्वल हो जाएगा ये x dx की वैल्यू क्या है du/2, du/2 तो 2 बाहर निकाल लें 1/2, वही बात हो गई, इधर 2 रखते 1/2 डिवाइड करते 2x dx du की वैल्यू हो जाती तो du आ जाता, सेम चीज़ बन जाती। अच्छा du यहाँ पे आया, रेडिकल के अंदर 4 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने u सपोज की हुई है और इसको इंटीग्रेट करना है, सेम सवाल हो गया। अब इसको क्या करना है, आप इंटीग्रेट करना है, मैं इसको लिख देता हूँ फर्दर, u बन गया u पावर माइनस 1/2 du, नीचे 1/2 पॉजिटिव था, ऊपर आके नेगेटिव हो गया क्योंकि रेडिकल का पावर 1/2 होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू u का पावर नेगेटिव 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 1/2 प्लस 1, सेम चीज़ बन गई, प्लस c तो आएगा। अगेन 1/2 इंटू u का हाफ अपॉन हाफ, क्यों आया हाफ, 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ ही आएगा, एलसीएम करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसे क्या 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बन गया u पावर 1/2 प्लस c। आगे क्या करना है, रिप्लेस करना है सपोजिशन को, रिप्लेस u बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको मैं रेडिकल को 1/2 को रेडिकल बना देता हूँ, तो ये बन गया सोल्यूशन 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये सोल्यूशन आ गया।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question, example number 3, integral of x radical x minus a। अब ये वो सवाल है जो मैं कह रहा था कि आपकी परफेक्ट डेरिवेटिव की कंडीशंस नहीं बनेंगी। इस तरह के सवालों को किस तरह किया जाता है, ये dx के हिसाब से करना है। तो आप लिखना है सॉल्यूशन। तो रेडिकल के अंदर जो x माइनस है इसको सपोज कर लें u, लेट u इक्वल्स टू x माइनस a। ठीक है, अब अगर du को मैं डेरिवेट करूं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, तो du बन जाएगा आपका dx के। ठीक है, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, du बाई dx, u का डेरिवेटिव होगा 1, x का होगा a का होगा 0 और du इक्वल्स टू dx हो जाएगा। एक तो du बराबर dx के है यहाँ पे, अगर ये सपोजिशन है तो। ठीक है, अगली बात, बाहर देखो जस्ट x है, कोई x माइनस ए नहीं है, x dx नहीं है, x dx के साथ यहाँ पे कंडीशन नहीं बन रही, तो आप x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो वो बन जाएगी u प्लस ए। x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का a इधर आके हो गया पॉजिटिव u प्लस ए। तो हमें x की वैल्यू भी पता है और x माइनस ए की वैल्यू भी पता है। हम इसको अभी रिप्लेस करेंगे, सपोजिशन को प्लेस करेंगे जस्ट, x रेडिकल x माइनस ए dx, ये हो जाएगा सिंपल। x की वैल्यू क्या है, u प्लस ए। अच्छा जी, और साथ में आपके पास x माइनस ए की वैल्यू क्या है, x माइनस ए की वैल्यू है u dx, du, क्योंकि dux की वैल्यू du ही है। अब आपकी सपोजिशन बन चुकी है, ये बना u का पावर 1/2, ये बना u का पावर 1। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा u का पावर 3/2, u पावर 1, u पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1, तो ये क्योंकि बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा इनका, और ये आ जाएगा a u पावर 1/2, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में आया du। इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसको, इंटीग्रल साइन को, तो ये बन गया u 3/2 du प्लस a u पावर 1/2 du। अब इसको इंटीग्रेट करें तो u का इंटीग्रल क्या होगा, वो हो जाएगा u पावर 5/2 अपॉन 5/2। ये कैसे हुआ कि देखें 3/2 प्लस 1 5/2 होगा, और जो नया पावर था उसी से डिवाइड करते हैं, प्लस a u का पावर 1/2 है, 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, अब इसको सब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा 2/5, और ये बन गया u 5/2, और ये बन जाएगा 2a/3 u पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, सपोजिशन को रिप्लेस करने वाले हैं, रिप्लेस u इज इक्वल्स टू x माइनस ए। ठीक है, u की वैल्यू क्या थी, x माइनस ए सपोज की हुई थी हमारी, तो ये बन गया 2/5 x माइनस ए 5/2 प्लस 2a/3 x माइनस ए 3/2 प्लस c। सोल्यूशन, तो इसका इंटीग्रल आ चुका है, ये इंटीग्रल होगा। इन्होंने क्या किया हुआ है, t सपोज किया हुआ है, चले हाँ, इन्होंने फिर कॉमन लिया हुआ है, फजूल। सॉल्यूशन सही है, कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सॉल्यूशन सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस पे भी आते हैं। एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ कॉट रेडिकल x अपॉन रेडिकल x dx। अब इस इधर सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन लेट u बराबर रेडिकल x, u को आपने क्या मान लिया, रेडिकल x मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, du बाई डी एक्स 1/2
रेडिकल एक्स, ठीक है, डी एक्स डिवाइड उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो डी यू का जवाब आ गया 1 अपॉन रेडिकल एक्स, फिलहाल डी एक्स, ठीक है। देखिए सवाल में रेडिकल एक्स डी एक्स है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है जो हमारे काम का नहीं है, तो जहाँ पे डिवाइड हो रहा था 2 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 अपॉन रेडिकल एक्स डी एक्स की जो सपोजिशन हुई वो क्या हुई, 2 डी यू हुई, और उसके अलावा यू की सपोजिशन क्या हो गई, जस्ट रेडिकल एक्स की सपोजिशन यू हो गई। तो इस हिसाब से हमारा सवाल जो बना, कॉट रेडिकल एक्स बाय रेडिकल एक्स, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि रेडिकल एक्स को सेपरेट कर देता हूँ, 1 बाय रेडिकल एक्स डी एक्स इक्वल है, अगर रेडिकल एक्स यू है तो बन जाएगा कॉट यू, रेडिकल एक्स यहाँ पे यू आया, ठीक है। 1 अपॉन रेडिकल एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है, 1 अपॉन रेडिकल एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 डी यू है, 2 डी यू, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कॉट यू की डेरिवेटिव करना है आपने, ठीक है, कॉट यू डी यू। अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव है 2 नेगेटिव, मतलब कि 2 तो आ गया, नेगेटिव ln ऑफ साइन u प्लस सी। अभी आया कहाँ से, ये मुझे तो याद था, इसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह होगा, अब लेट्स सपोज आपके पास सेपरेट से सवाल आ जाता कॉट यू का, ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझने के लिए। कॉट यू का सवाल आता तो मैं कॉट यू डी यू को किस तरह सॉल्व करता, कि मैं कहता ये कॉट यू डी यू होता है कॉट यू कॉट कॉस यू अपॉन साइन यू डी यू, ठीक है। और मैं क्या करता, अभी सेम तरीके से जो मैंने आपको सेकंड फॉर्मूले में समझाया था कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, पर माइनस में डेरिवेटिव आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस यू डी यू साइन यू डी यू आ जाएगा, फंक्शन नीचे मौजूद है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ln ऑफ फंक्शन प्लस सी, और देखिए -1 बाहर थी तो -1 यहाँ आएगी, जो कि मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। चाहे तो इस सवाल को भी आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, वो किस तरह होगा, मैं इधर दोबारा से अलग कर लेता हूँ कि मैं इस वक्त मैं क्या कहता कि t बराबर है साइन एक्स के, एक और सब्स्टिट्यूशन ले लेता साइन यू के, ठीक है। तो डी टी क्या बन जाता, कॉस यू डी यू, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, हाँ, तो नेगेटिव लाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल हो जाएगा, सही है, नेगेटिव नहीं आएगा, सही है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं आएगा। चलो, तो डी टी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो ये बन जाएगा कॉस यू डी यू की वैल्यू क्या है, डी टी, साइन यू की वैल्यू क्या है, जस्ट टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ln ऑफ टी, क्योंकि अपॉन में 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ln टी, तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन यू जो कि टी की वैल्यू है प्लस सी, देखो दोबारा से सेम आ गया, माइनस साइन वैसे नहीं आएगी, तो इस हिसाब से ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये सोल्यूशन नहीं है, आगे भी होगा, ये हमें सपोजिशन को रिप्लेस करना होगा। देखें अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका कितना काम आता है, फॉर्मूला नहीं आता था, सब्स्टिट्यूट कर लिया, जस्ट ऐसे आपको इंटीग्रल जो आपको याद ना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको इस मेथड से। सो ये बन जाएगा रिप्लेस द सपोजिशन, रिप्लेस u बराबर रेडिकल एक्स, u की वैल्यू क्या है, रेडिकल उससे x उठाई थी हमने, क्योंकि x की दुनिया में जवाब देना है हमें, 2 ln ऑफ साइन u है तो u की जगह पे क्या आ गया, देखो साइन u है तो u की जगह पे क्या आ गया, रेडिकल x प्लस सी, आंसर। तो ये इसका सॉल्यूशन का जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। चलें एक और एग्जांपल उठाते हैं। So integral of cos cube x radical sin x dx, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने अब ये कोई वो केस नहीं बन रहा जो हमने अभी देखा था, अब इसको हमें थोड़ा सपोज करना होगा डिफरेंट तरीके से। तो हम लेट सपोज u मान लें रेडिकल साइन x को, u किसको मान लिया, रेडिकल साइन x को मान लिया, तो du बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले पावर का रेडिकल डिफरेंशिएशन होगी, साइन x इंटू
साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, कॉस एक्स हो गई। हमें चाहिए क्या, u की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे u आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, फर्दर अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो du है, ये यहीं रहने दो, इसको मैं थोड़ा दोबारा से अरेंज करके लिख देता हूँ। 1/2u बन जाएगा, साइन एक्स क्या है, u ही है, और ये cos x है। अब ये मुझे cos x dx चाहिए, ठीक है, cos x dx चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ये 2u du बराबर हो जाएगा cos x dx। तो यहाँ तक कंडीशन बन चुकी है हमारी। अब आगे क्या करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे। तो ये बन जाएगा cos क्यूब x है, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू रेडिकल साइन x। cos स्क्वायर, क्यूब में से स्क्वायर कहाँ गया, cos x यहाँ आ गया, और साथ में dx आ गया। अब हमारी सपोजिशन इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें। अच्छा, इसको मैं अगर और फर्दर करूँ तो मैं इसको पहले सवाल को बना लेता हूँ आपके लिए। cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के, तो cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है, और ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट हो जाएगी तो, और हमारे पास क्या है, u जो है वो रेडिकल साइन एक्स है, ठीक है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स होगा वो क्या होगा, पहले u स्क्वायर तो साइन एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, u पावर 4 साइन पावर 4x होगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी साइन स्क्वायर एक्स होगा। देखें, दो बार स्क्वायर किया हमने, पहले एक स्क्वायर किया तो u स्क्वायर बराबर साइन एक्स हुआ, फिर अगेन स्क्वायर किया तो u पावर 4 साइन पावर 4x हुआ, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सॉरी साइन स्क्वायर एक्स हुआ, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू u पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ इस तरह, ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस u स्क्वायर u पावर 4 सॉरी 1 माइनस u पावर 4 साइन स्क्वायर होता है, ठीक है, और इनटू रेडिकल, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और साइन रेडिकल एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हमारी सपोजिशन आ चुकी है, इसको हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। वो किस तरह होगी, देखें, हमें पता है कि एक्स डी कॉस एक्स डी एक्स कहाँ गया, ये रहा, cos x dx के बराबर है 2u du के, तो ये बन गया 2u du, ये पूरा cos x dx क्या बन गया, 2u du बन गया। अच्छा, रेडिकल साइन x, ये सिंपल u के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हमने यहाँ पे कंडीशन देखी थी कि साइन स्क्वायर x क्या होगा, u पावर 4 होगा, तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कि u पावर 4 du। अभी हमारी फाइनल इंटीग्रेशन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। सो ये इंटीग्रल आपका इक्वल हो गया इसके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करें। ये 2u स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो बन गया 2u स्क्वायर, u पावर 4 के साथ कर दें 2u पावर 6, 2 को तो बाहर ही ले जाएं du क्योंकि कांस्टेंट था, 2 बाहर आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u पावर 3/3 ये हो जाएगा u पावर 7/7 प्लस c, और अच्छा 2 कॉमन था तो यहाँ पे 2 भी इस तरह भी आएगा, 2 सब इंटीग्रल के साथ था। अच्छा तो ये बन गया, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 u पावर 3 2/7 u पावर 7 प्लस c, रिप्लेस टाइम लिमिट की वजह से वीडियो स्टॉप हो चुका था। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रिप्लेस में दोबारा से करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि रिप्लेसिंग किस तरह होगी। कि रिप्लेस u बराबर रेडिकल साइन एक्स, रेडिकल साइन एक्स u था। अब इधर ये क्या बन जाएगा 2/3 u का पावर 3, तो ये बन गया साइन एक्स रेडिकल के अंदर होल क्यूब माइनस 2/7 साइन एक्स रेडिकल के अंदर होल पावर 7 प्लस c। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो साइन क्यूब है तो मतलब क्या हुआ कि 3 साइन एक्स है पावर रेडिकल के अंदर, तो 2 का फैक्टर बन के निकल आएगा, तो वो बन जाएगा 2/3
साइन एक्स और रेडिकल साइन एक्स एक रह जाएगा रेडिकल के अंदर, -2/7। इसका मतलब है कि 7 रेडिकल्स 7 साइन एक्स हैं रेडिकल के अंदर, ठीक है। यहाँ रेडिकल के 7 साइन एक्स हैं, तो उसमें से 6 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 3 साइन एक्स निकल आएंगे जो कि साइन क्यूब एक्स होता है, और 1 साइन एक्स रेडिकल के अंदर रह जाएगा +c। ये आपका सोल्यूशन हो चुका। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन के याद रख लें, जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सवाल इस तरह होते हैं जैसे यही क्वेश्चन था कि आपको लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो पाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हल निकाल लेता है। जैसा आपका IQ कितना है कि आप कितने लेवल पे जाके सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट सपोज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 होगा, आई गेस। इसको हम क्या करने वाले हैं, ये उठाने वाले हैं dx अपॉन x ln x होल क्यूब, ठीक है। dx अपॉन x ln x होल क्यूब। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम, याद रख लें अक्सर जहाँ पे इस तरह के सब्स्टिट्यूशन के सवाल में जहाँ पे भी log आ जाए तो log जो होगा वो आपका सपोजिशन में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेट u बराबर ln x, u किसके बराबर हो गया, ln x के। तो du/dx ये हो गया 1/x, तो du किसके हो गया 1/x dx के इक्वल, ठीक है। du किसके इक्वल हो गया 1/x dx के इक्वल। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन x ln ऑफ x होल क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा dx अपॉन x du के इक्वल है, तो ये du हो गया dx अपॉन x, मतलब कि ये पूरा फैक्टर dx अपॉन x, ये पूरा फैक्टर क्या हो गया du के इक्वल हो गया। ln x की वैल्यू हमने u मानी हुई है, ln x पे क्यूब है तो u पे क्यूब आ गया। अब इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे हम, सिंपल है, पावर रूल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा u पावर -3 du। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा u पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c। सो ये हो गया u पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा हमारा, इसको इस तरह लिखेंगे कि हम -1/2 u पावर, सॉरी इसको हम ले आते हैं नीचे, 2u पावर 2 क्यों, नेगेटिव था ऊपर, नीचे आ गया पॉजिटिव बन चुका, +c और -1/2 u की वैल्यू सपोज रिप्लेस कर दो, लिखते हैं यार, रिप्लेस u इक्वल्स टू ln x, ठीक है, जो हमने सपोज किया हुआ था ये वाला। सो ये हो जाएगा -1/2 और u की वैल्यू क्या है ln x, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, +c। ये हो गया एक और एग्जांपल। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ a पावर x² x dx। a पावर x² x dx क्या होगा, ठीक है। तो लेट, अच्छा इस तरह के जब एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन आ जाएं, जो एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वही आपका u बन जाता है 99% केसेस के अंदर। x² बन गया क्या u, तो ये बन गया du बराबर अपॉन dx बराबर किसके इक्वल हो गया 2x के। अब देखिए यहाँ पे x dx है, हमें 2x dx नहीं दिया हुआ, चाहे तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यहाँ फिर इस तरह कर लें कि 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, du/2, dx इधर डिवाइड है उधर जाके x dx, तो x dx की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। तो अब वैल्यू सपोज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें u की वैल्यू और x dx की वैल्यू, तो इस हिसाब से a पावर x² x dx का जो सोल्यूशन होगा, उसका जो सपोजिशन होगी वो होगी a पावर u इंटू x dx की वैल्यू क्या है du/2, ठीक है। तो इस हिसाब से 1/2 बाहर निकल आया और a पावर u du। अब a पावर u du की इंटीग्रेशन आपने करनी है, याद करें डेरिवेटिव क्या होता था इसका,
ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता था ई पावर एक्स, तो इंटीग्रल भी यही होगा। ए पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता, डेरिवेटिव क्या होता था, वो होता था ए पावर एक्स सेम इंटू एल एन ऑफ ए। तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है ए पावर एक्स को, तो एल एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 ए बाई यू डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ए, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सपोजिशन को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने सपोज ये किया हुआ था, तो बन गया 1/2 ए पावर u ना ए पावर एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ ए प्लस सी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा चलिए, अब ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। अगला स्टेप आ चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। जो एक्सरसाइज हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे, क्योंकि हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रेडिकल टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब क्या है, रेडिकल टेंजेंट एक्स है, सॉल्यूशन मतलब कि लेट u बराबर 10x, u क्या बन गया, 10x बन गया, तो du बाय dx क्या होगा, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो du हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। अच्छा यहाँ पे dx था ही नहीं, तो du की वैल्यू आ चुकी और साथ में u की वैल्यू भी आ चुकी। अब इसको आप सपोजिशन को प्लेस कर दें, सेक स्क्वायर dx क्या है, du। सवाल लिखते पहले, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन रेडिकल टेंजेंट x, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर है du के, रेडिकल टेंजेंट x, तो रेडिकल टेंजेंट x टेंजेंट u के बराबर है, ठीक। अब इसको पावर रूल के साथ इंटीग्रेट करें, u पावर -1/2 du, 1/2 कैसे आया, अब नीचे अपॉन में रेडिकल में था, ऊपर जाके माइनस में हो गया, तो -1/2 को मतलब क्या करेंगे, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस सी। सो इसका सोल्यूशन क्या आया, u पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये जो हाफ था नीचे वाला ये ऊपर जाके 2 बन गया, u पावर 2 + c, रिप्लेस सपोजिशन को रिप्लेस करें कि u बराबर था टेंजेंट x के, जो हमने सपोज किया था, अब क्या बन गया 2u हाफ, मतलब कि u क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट x हाफ, मतलब कि टेंजेंट रेडिकल के अंदर, सिंपल, प्लस c। आ गया सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब इसके बाद मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन समझाना है, उसके बाद मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की समझाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कंप्लीट सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि वो काफ़ी, मुझे पर्सनली इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद करना मुझे लिए ख्वारी है। कौन करे ख्वारी इतनी कि इतने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक में से दूसरी, दूसरे में से तीसरी, पता नहीं कितनी निकल आती हैं। हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बेसिक से लेके स्टार्ट तक, एंड तक हम लेके जाएंगे, हमारा बिल्कुल कंप्लीट उस कॉन्सेप्ट का कंप्लीट आइडिया हो जाएगा हमें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि सवाल है इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin x ln ऑफ sin x dx। सॉल्यूशन मैंने क्या कहा था, जो लॉग के अंदर आएगा ज़्यादातर वही सपोजिशन बनेगा, u ln sin x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, du बाई dx क्या बन गया, ln का डेरिवेटिव होगा 1/sin,
फिर साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो डी यू बन गया 1/sin x, यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल, cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। u की वैल्यू पता है, डी यू की वैल्यू पता है। अब क्या है, cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। सो इस हिसाब से हमारा जो इंटीग्रल है cos x अपॉन साइन एक्स ln ऑफ साइन एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स, डी यू के बराबर हो गया, u बराबर है ln साइन एक्स के, u, ठीक है। सो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन आएगा इसका। 1/u क्या है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln u, और प्लस सी। एक और बात, ln के अंदर u है, अच्छा सपोज करते हैं, रिप्लेस दी सपोजिशन, u बराबर ln साइन एक्स। सो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा, जो हमारा था ln u था, u की अपनी वैल्यू ln साइन एक्स है, ये बन गया ln ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब देखो ये अगर इसको इसकी डिफ्रेंशिएशन करके देखो कि वो सोल्यूशन आता है, चलो करके देखते हैं। सो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास पहले इस ln की होगी तो 1/ln x आ जाएगा, फिर इस ln x की डिफ्रेंशिएशन होगी तो 1 में साइन x आएगा पहले, फिर साइन की डिफ्रेंशिएशन होगी तो cos x आएगा, cos x अपॉन साइन एक्स ln साइन एक्स आ गया, दोबारा सेम सवाल। सो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अगला सवाल करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं, खुद ही कर लें। ये cos x अपॉन साइन एक्स, इस केस में ln साइन एक्स ऊपर है, इसी को यूँ मान लो, इसका डेरिवेटिव है cos x अपॉन साइन एक्स आएगा, तो ये cos x अपॉन साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन इसके साथ आएगा dx के साथ, ये पूरा du बन जाएगा, ये u बन जाएगा, u/2 मतलब कि ln साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 सोल्यूशन आ गया। तो ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ कौन सा करें। अच्छा, ये वाले सवाल जो है ना कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैं कर देता हूँ। रेडिकल x+2 डिवाइडेड बाय रेडिकल x+3, सो x+2 डिवाइडेड बाय रेडिकल x+3, ये सवाल है। अच्छा जी, अब आप क्या करें, रेडिकल के अंदर जो वैल्यू, इसको u मान लें, लेट u इज इक्वल टू x+3, ठीक है। तो du क्या बन जाएगा, du बन जाएगा dx, क्योंकि du बाउंड dx आएगा, वो उधर चला गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होना है, ठीक है। कर देते हैं यार, du/dx, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, du बराबर हो गया dx के, ये तो हमें पता है। अब अगर सपोजिशन हम रिप्लेस करने में आए तो हम x+3 की जगह पे u रख लेंगे, dx की जगह पे du रख देंगे, x+2 तो फिर भी फंसा हुआ है, वो क्या करें, तो वो आप सिंपल इस तरह कर दें कि यहाँ से x+2 की वैल्यू सपोजिशन निकाल लें। तो देखो ये बन जाएगा u+1, यहाँ -1, x+2 बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे, x+3 u है, दोनों तरफ 1 माइनस कर दें तो ये x+2 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, u-1 बन जाएगा। समझ नहीं आया, इसको दोबारा करता हूँ मैं। u है x+3 के जो हमारे पास दिया हुआ है, इस नेक्स्ट पार्ट को मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ u बराबर x+3, मतलब कि +3 को मैं लिखूँगा +2 +1, ये +1 इधर आके क्या हो गया, माइनस का, यहाँ से बैठ गया, तो x+, ये सपोजिशन हो गई u की, ये हो गई u x+2 की, और ये बन गई du की पोजीशन। अब इसके अंदर वैल्यू सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो। सो x+2 रेडिकल x+3 dx, ये इक्वल होगा x+2 बराबर है u-1 के, रेडिकल x+3 ये बराबर हो गया u के, dx बराबर है du के। ये तीनों सपोजिशंस हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगले स्टेप में क्या करें, रेडिकल u को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अलग कर दें, तो ये बन जाएगा u अपॉन रेडिकल u माइनस 1 अपॉन u रेडिकल u du। तो भाई ये बन जाएगा आपका क्या, मैं इसको चलो ऐसे कर देता हूँ, रेडिकल u बाय रेडिकल u
सो एक रेडिकल u कैंसिल हो गया तो खाली रेडिकल u बच गया। तो अब इंटीग्रेट फाइनली हमें क्या करना है, एक रेडिकल u है, एक u का पावर -1/2 है, तो रेडिकल को मैं +1/2 कर देता हूँ du। अब जब इंटीग्रेशन होगी तो ये बन जाएगा 3/2 होल बाय 3/2 जो कि बन जाएगा 2/3 माइनस ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 2/1 प्लस c। रिप्लेस कर दे सपोजिशन को, रिप्लेस u बराबर x+3 जो कि हमने सपोज किया हुआ था, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो बन जाएगा 2/3 x+3 2/3 या 3/2 माइनस 2u, तो ये बन जाएगा आपका x+3 1/2 प्लस c। फिर x+3 1/2 कॉमन भी ले लें, यहाँ पे रेडिकल में बच जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा। मर्जी आपकी, करना चाहें तो कर ले, वरना आपका सोल्यूशन हो चुका है। फिर वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होगी। सो आई गेस तकरीबन क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। बाकी ऐसा कोई सवाल तो दिख नहीं रहा जो कि करना पड़े। हाँ, एक और सवाल ये रहता है, ये करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे कंप्लीट वीडियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी जस्ट सब्स्टिट्यूशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो आना है। सो ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² टेंजेंट इनवर्स x dx। अब इन्वर्स टेंजेंट के यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स सवाल आ जाए तो उसको u मान लिया करो, ज़्यादातर आपको सवाल का सोल्यूशन मिल जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x आपने u मान लिया, इसको डेरिवेट करेंगे तो du/dx आएगा क्या, 1/1 + x², क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है। समझ नहीं आया तो कंप्लीट वीडियो बने हुए हैं डेरिवेटिव के पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये du बन जाएगा आपका क्या, 1/1 + x² dx। तो ये हमारे पास दो सपोजिशंस आ चुकी हैं। ये बन जाएगा 1/1 + x² टेंजेंट इनवर्स x dx इक्वल हो जाएगा dx/1 + x², dx/1 + x² बराबर है du के, और टेंजेंट इनवर्स x ये बराबर है u के, तो ये बन गया u। अच्छा जी, अब हमारे पास 1/u की इंटीग्रेशन है तो सिंपल है, ये बन जाएगा log ऑफ u + c, और जब सपोजिशन को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस u बराबर टेंजेंट इनवर्स जो कि हमने सपोज किया था। ये क्यों करते हैं, क्योंकि सवाल हमें x की दुनिया का मिला था, जवाब हमें u की दुनिया का नहीं देना, तो x की दुनिया में वापस जाना है। तो कैसे होगा, जो आपके पास अर्लियर आया है उसके अंदर u की जगह पे टेंजेंट इनवर्स पुट करते हैं। सो u की जगह पे टेंजेंट इनवर्स आ गया। तो ये कंप्लीट लेक्चर था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर केसेस हैं कि आपने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, आपका सवाल सॉल्यूशन में आ जाएगा। बहुत ईजी सवाल है वो भी, पर उसके कंप्लीट हमें उसको सेपरेट से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देखें ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है, कंप्लीट लेक्चर आई थिंक 45 से 50 मिनट्स का वो हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि मैं कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना लूँ, उसके वो तमाम सब्स्टिट्यूशंस हैं उनके सेपरेट क्वेश्चंस भी कर लूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।